जैसे अभी जैसलमेर और बाड़मेर में हमला हो रहा है, तो उसके तहत हमें वहाँ भी हमें ड्यूटी लगाई जा सकती है, भेजा जा सकता है। जैसे कुछ भी हमला होने पे हमें लोगों की सुरक्षा किस तरीके से करनी है, किस प्रकार करनी है, आम नागरिकों को किस प्रकार बचाना है, उसकी सेफ्टी के लिए, और हमें उनको गाइड भी करेंगे कि किस प्रकार हमला होने पर किस तरीके से किस जगह सुरक्षित स्थान पर हमें उन्हें पहुँचाया जा सके। अगर हमको बुलाया जाएगा तो हम आधी रात में भी तैयार हैं भारत माता के लिए, और मेरे साथ जितने भी लड़के जुड़े हुए हैं एनसीसी से, सारे जाने के लिए तैयार हो। हम इंडियन आर्मी के लिए बढ़िया योगदान देने के लिए तैयार हैं। हम अगर हमें वहाँ पे बुलाया जाएगा तो हम जाने के लिए तैयार है और आगे मेहनत करने के लिए तैयार है। बस देश के लिए प्राण देने के लिए, हाँ, देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। हमें भारत में बहुत गर्व है। नमस्कार। आज की बात फ़िलहाल हम करते हैं सेठ RL सेरिया पीजी महाविद्यालय कालाडेरा के अंदर, जिसके अंदर एनसीसी कैडेट्स को मॉक ड्रिल से संबंधित जानकारी दी जा रही है। आने वाले समय में देश हित के अंदर किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। फ़िलहाल हम जुड़े हुए हैं यहाँ के जो प्राचार्य हैं जय भारत सिंह जी से, उनकी मुँह ज़बान सुनते हैं किस प्रकार से देश हित की सेवा के लिए क्या क्या कार्य किया जा रहा है। नमस्कार। जैसा कि देश में आपात स्थिति बनी हुई है, हमारी सेनाएं दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं और पूरी सैन्य शक्ति और मनोबल और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ ही एक तरह से हमने विजय भी हासिल कर ही ली है फर्स्ट राउंड वाली। और इसके लिए राज्य सरकार और एनसीसी की तरफ से हमारे पास आदेश आए थे कि बच्चों को मॉक ड्रिल के लिए ट्रेन करें, यानी आपातकालीन स्थिति में देश की सेवा के साथ साथ जो आम नागरिकों की सुरक्षा है या रसद सामग्री की है, मेडिकल की हेल्प है, उसके लिए हम आंतरिक शांति व्यवस्था के लिए जो भी हेल्प उनको चाहिए उसके लिए हमने मॉक ड्रिल कर ली है कि शांति काल और आपातकाल दोनों में चूँकि एनसीसी का विशेष योगदान रहता है और अभी वो स्थितियाँ आ गई हैं। हमारे बच्चे 7 तारीख से नियमित ट्रेनिंग कर रहे हैं और हमारे एनओ और बच्चों ने अच्छी से ट्रेनिंग की है, जो कॉलेज के अंदर भी और बाहर खुले ग्राउंड में भी, कि किस तरह से अपने आप को बचाना है, उसके साथ साथ समाज में महिलाओं, बच्चों और बुज़ुर्गों की सेवा करनी है और उनका मनोबल बनाए रखना है और सेफ्टी करनी है। इसके साथ साथ आमजन में किसी भी तरह का भय या डर की भावना नहीं हो, उससे भी उनको एक तरह से ट्रेन किया गया कि किसी तरह की जो गलत सूचनाएं आती हैं, अफवाहें आती हैं, उनसे दूर रहें और सही सूचनाओं का ही प्रेषण करें और आम नागरिकों की सुरक्षा में अपना पूरा सहयोग दें। कहीं पर भय का वातावरण नहीं है सर? नहीं, हमारे यहाँ किसी तरह का भय का वातावरण, बल्कि हमारी सेनाओं के साथ साथ हमारे युवा शक्ति जो एनसीसी, एनएसएस और स्काउट वाले बच्चे, हमारे स्पोर्ट्स वाले बच्चे, यहाँ के हमारे फैकल्टी मेंबर, सब में जोश और जुनून का एक माहौल है कि हम हमारे देश की सेवा के लिए हम सर्वोच्च बलिदान, जिस तरह से हमारी सेनाएं दिन रात लगी हुई हैं, वैसे ही हम भी उनके साथ तैयार हैं और कंधे से कंधा मिला करके जो भी हमें आदेश मिलेगा, भले वो चिकित्सा संबंधी हो या भले ट्रांसपोर्ट वाला हो या रसद सामग्री वाला हो या आंतरिक सुरक्षा के संबंधित में हो, हम हर तरह से तैयार हैं। जय हिंद सर।